अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह तौबा पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करें। तुम मुनाफिक उनकी तरह हो जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, और वो तुमसे बहुत ताकतवर और मालदार औलाद में कहीं ज़्यादा थे, तो वो अपने हिस्से से बहरा याब हो चुके। सो जिस तरह तुमसे पहले लोग अपना हिस्से से फ़ायदा उठा चुके हैं, इसी तरह तुमने अपना हिस्से से फ़ायदा उठा लिया और तुम भी बातिल में डूबे जिस तरह वो बातिल में डूबे थे। और ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया में ज़ाया हुए, आखिरत में भी, और यही नुकसान उठाने वाले हैं। 69। क्या उनको उनकी खबरें नहीं पहुंची जो उनसे पहले थे, यानी कौम नूह, आद, समूद की, इब्राहीम की कौम, मदियन वालों और उल्टी हुई बस्ती वालों की? उनके पास उनके रसूल निशानियाँ लेकर पहुँचे, तो अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते थे। 70। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, अच्छे काम करने को कहते हैं, बुरे कामों से मना करते हैं, नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं, और अल्लाह और रसूल की अताअत करते हैं, और उन्हीं पर अल्लाह जल्द रहम करेगा। बिलाशुबह अल्लाह तो ज़बरदस्त बड़ी हिकमतों वाला है। 71। अल्लाह ने मोमिन मर्दों मोमिन औरतों से वादा किया है बहिश्त का, और जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, नफीस मकानात का, जो कि उन हमेशगी के बागों में से होंगे, और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी नेमत है, यही बड़ी कामयाबी है। 72। ए नबी, कुफ़ार और मुनाफिकीन से जहाद कीजिए, उन पर सख्ती कीजिए, उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। अल्लाह की कसम खाते हैं, हमने ये नहीं कहा जबकि ये हकीकत है कि उन्होंने कुफ्र की बातें की हैं, वो अपने इस्लाम लाने के बाद काफिर हो गए। उन्होंने ऐसी बात का इरादा किया जो उनके हाथ ना लगी। ये उन्होंने सिर्फ इस बात का बदला दिया है कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने रिज़्क़ खुदाबंदी से मालदार कर दिया, तो इसके बाद भी अगर तौबा करें तो उनके लिए बेहतर होगा, और अगर उगरदानी करें तो अल्लाह उनको दुनिया आखिरत में दर्दनाक अज़ाब देगा। उनका दुनिया में कोई ना कोई दोस्त और मददगार होगा। आप देखें इसमें क्या है, जो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, आप देखें इसमें जिक्र किया गया कि जो मोमिन मर्द हैं वो मोमिन औरतों के लिए, मर्द मोमिन औरतों के लिए, जो मोमिन औरतें हैं वो उनके लिए, और उनके दुनिया आखिरत में उनके लिए खैर ही खैर है। तो अल्लाह ने साफ साफ इसमें देखें साफ साफ बता दिया, और एक एक चीज़ को अल्लाह ताला हमें बार बार बताते हैं ताकि हम याद रखें। और दूसरी चीज़ की उन्होंने इसमें क्या कहा कि बदला दिया कि अल्लाह ने रसूल ने रिज़्क़ खुदाबंदी से माल कर दिया। अल्लाह से जो भी आप गलती करें तो अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह की से रुजू करें, अल्लाह की तरफ जाएं। अल्लाह कभी भी आपको जो है वो अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी तरफ लड़ो, और अल्लाह गफूर रहीम, रहम करने वाले और माफ़ करने वाले हैं। और अल्लाह ताला बार बार अपनी तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह ताला कहते हैं एक दफ़ा आप अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं, और अल्लाह ताला गफूर रहीम है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह से माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला आपको माफ़ ना करें। और मुनाफिकीन में बाज़ वो हैं जो अल्लाह से अहद करते हैं, अगर अल्लाह के फजल से हमको अता करते तो हम खूब खैरात करेंगे और खूब अच्छे काम करेंगे। जो मुनाफिकीन हैं वो तो मुनाफिक है ना, मुनाफिक कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता, और ना ही वो ऊपर से कुछ होगा, अंदर से कुछ होगा, और वो कभी भी आपकी तरफ पलट के नहीं, वो अल्लाह की तरफ पलट के नहीं जाएगा। वो दिखावा करेगा, कभी भी दिल उसका साफ़ नहीं होगा। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा भी खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।